राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा ही मुझसे पूछा गया है कि लड्डू गोपाल को सुबह कितने बजे जगाना चाहिए और लड्डू गोपाल को रात को सुलाने का सही समय क्या होता है। लड्डू गोपाल को सुबह उठाने का सही समय क्या है और लड्डू गोपाल को रात को सुलाने का सही समय क्या है। आज की वीडियो इसी पे आधारित है। देखिए, पहली बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल हैं वो विष्णु भगवान का ही अवतार माने जाते हैं, विष्णु भगवान का ही एक रूप माने जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाल गोपाल लड्डू गोपाल को बाल नाम आगे संबोधित किया जाता है, अर्थात क्योंकि वो बाल स्वरूप गोपाल, बाल गोपाल को बाल बोला जाता है, उनके नाम के आगे लगता है बाल गोपाल लड्डू गोपाल, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी का बाल स्वरूप है, वो भगवान श्री कृष्ण जी का छोटा स्वरूप उनको बोला जाता है। अब बच्चे को उठाने का और बच्चे को सुलाने का सही तरीका क्या होता है? देखिए, बांके बिहारी जी के जो मंदिर है, बांके बिहारी जी को भगवान विष्णु का बाल स्वरूप बोला जाता है। बाल स्वरूप में उनकी सेवा अर्चना वंदना होती है, इसलिए उनकी मंगला आरती नहीं होती। मंगला आरती अर्थात 4:45 पे जो आरती होती है वो नहीं होती है, केवल साल में एक बार होती है, वो जन्माष्टमी वाले दिन होती है। ठीक इसी प्रकार से हमारे जो लड्डू गोपाल हैं जो कि बाल स्वरूप हैं, वो बहुत छोटे हैं। वो उनका मानना ये है, श्री हरिदास जी का मानना ये था कि भगवान बड़े छोटे हैं, उनकी बाल स्वरूप समझ के हम लोग सेवा पूजा अर्चना वंदना करते तो, और रात को वो निधि वन में रास रचाने के लिए जाते हैं, सुबह सुबह होते ही वो वापस आते हैं, तो इतनी जल्दी उनको उठाना सही नहीं होता। इसलिए लड्डू गोपाल बाल गोपाल की मंगला आरती नहीं होती, केवल एक जन्माष्टमी वाले दिन होती है। इसलिए बाल गोपाल लड्डू गोपाल को आप सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में कभी भी उठाया जा सकता है। हाँ, आप सुबह 5 बजे पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो तो आप उठा सकते हो, बशर्ते उनको आपको सुलाना जरूरी है। लेकिन सुबह सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप उनको उठा सकते हो। उठाने के बाद आपको किन किन नियमों का पालन करना है, जैसे कि आप सबसे पहले उनके कक्ष में गए, आपने ताली बजाई या घंटी बजाई या शंख बजाया, आपने बोला लाला उठो, उसके बाद आपको उनको उठाना है। उठाते के साथ ही आपको उनको पानी देना है, फिर आप उनको दूध देना है। उसके बाद 1 आधा घंटे के बाद आपने उनकी मालिश से स्टार्ट करनी है। उनको मालिश करने के बाद उनको हल्के गुनगुने पानी से स्नान कराना है, या फिर जैसे ही तापमान आपके घर के इधर है उस अनुरूप आपको उनको स्नान कराना है। जैसे सर्दी है तो ऑब्वियसली बात है गर्म पानी से स्नान होगा, गर्मी है तो ठंडे जल से स्नान होगा। कोई फेस्टिवल है जो पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, कोई मनोकामना मान रखी है तो केसर वाले दूध से या फिर केसर वाले पानी से भी स्नान कर सकते हैं। स्नान कराने के बाद उनका श्रृंगार वगैरह करना है, उनकी आरती वगैरह करनी है, वस्त्र वगैरह पहना के उनकी पूजा अर्चना वंदना कर देनी है। वैसे ठीक है, तो आपको अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को 6 से 7 बजे के बीच में आराम से उठाना है। आप 5 बजे भी उठा सकते हो, लेकिन अगर आप 5 बजे उठा रहे हो तो आपको उनको सुलाने का समय रात्रि को 9 बजे करना पड़ेगा, क्योंकि बांके बिहारी जी के मंदिर में बांके बिहारी जी को 6 बजे उठाया जाता है और 6:30 बजे उनको स्नान वगैरह कराया जाता है। भक्तों के लिए जो बांके बिहारी जी के दर्शन खुलते हैं वो सुबह सुबह 8:30 बजे खुलते हैं, और उससे पहले बिहारी जी को सुबह का अमनिया, सुबह का भोग लगाया जाता है, सुबह उनको स्नान कराया, तो बिहारी जी को 6 बजे उठाया जाता है। और बिहारी जी के तर्ज पर ही लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है। बिहारी जी की बाल स्वरूप में सेवा की जाती है, इसलिए लड्डू गोपाल की भी बाल स्वरूप में ही सेवा होती है। अब दोपहर को लड्डू गोपाल को सुलाना चाहिए या नहीं सुलाना चाहिए, आपने अपने लड्डू गोपाल के साथ क्या रिश्ता क्रिएट कर रखा है और सुबह से शुरू से आपने उनकी सेवा कैसे ले रखी है, वो इस पर डिपेंड होता है। अगर आप शुरू से ही उनको सुला रहे हैं, जैसे कि मैं हमेशा दोपहर को 1-2 घंटे के लिए उनको सुला देती हूँ, तो आप उनको सुला सकते हो। नहीं तो दोपहर को आप उनको विश्राम करा सकते हो, जैसे कि बांके बिहारी जी के मंदिर में बांके बिहारी जी को हमेशा दोपहर को विश्राम कराया जाता है, सुलाया नहीं जाता। आप ऐसे ही अपने जो लड्डू गोपाल है उनको विश्राम करा सकते हो अगर आप सुलाना नहीं चाहते। अगर आपका मन में भाव ये होता है कि बच्चे तो भैया दिन में 2-3 बार सोते हैं, तो अपने लड्डू गोपाल को कि बैठे बैठे थक गए होंगे, लड्डू गोपाल को सुलाना बहुत जरूरी है, तो आप उनको सुला भी सकते हो। घर पे उनको दोपहर में सुलाया जाता है तो आप सुलाइए। अब बात आती है कि लड्डू गोपाल को रात को कितने बजे सुलाना चाहिए। बाल स्वरूप है लड्डू गोपाल और बच्चे हमेशा जल्दी ही सो जाते हैं। आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 बजे तक उनको एनी हाउ सुला दीजिए। सुलाने से पहले आप उनकी मतलब इत्र सेवा उनको जरूर दीजिए, इत्र से मालिश अवश्य कीजिए, क्योंकि अगर आप मालिश करते हैं ना बच्चे की, मेरी छोटी सी बच्ची है, अगर मैं उसकी मालिश करती हूँ ना तो ये बहुत अच्छी तरीके से सोती है। इसलिए लड्डू गोपाल की मालिश कीजिए, उनको दूध पिलाइए, रात को पीने के लिए पानी और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स उनके पास रख दीजिए, और उनको किसी भी अच्छे बिस्तर पे, आरामदायक बिस्तर पे रात के कंफर्टेबल वस्त्र पहना के सुला दीजिए।
सुलाते वक्त इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर सर्दी का मौसम है तो गर्म कपड़े पहना के और कंबल उड़ा के सुलाइए। गर्मी का मौसम है तो आप हल्की सी चादर देके और गर्म कपड़े नॉर्मल कपड़े पहना के सुला सकते हैं। लड्डू गोपाल को सुलाने के बाद कमरे में हल्की फुल्की सी एक लाइट जलनी जरूरी होती है। और साथ ही के साथ इस बात का भी ध्यान देना होता है कि लड्डू गोपाल के पास बांसुरी हमेशा रख के सुलानी चाहिए, क्योंकि रात्रि को लड्डू गोपाल निधि वन में जाते हैं किसी भी स्वरूप में, तो इसलिए उनके पास कोई बांसुरी हमेशा होनी चाहिए। तो लड्डू गोपाल को अराउंड 9:30 बजे से लेके 10 बजे के बीच में आपको सुला देना जरूरी होता है। तो आशा करती हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि लड्डू गोपाल को सुबह कितने बजे उठाना चाहिए और रात्रि को कितने बजे सुलाना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा हरि बोल।